हमारे पार्लियामेंट सदस्य डॉक्टर उमेश यादव ऑफिस को मेमोरेंडम देने के आए। क्यों उनके ऑफिस को आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। क्यों बोले तो एक हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होने के बाद वो पार्लियामेंट के पहले हमारे कांग्रेस पार्टी में था उमेश यादव साहब। उन्होंने जो बोलता था हमारे पार्टी में था, मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ, इधर से डेवलपमेंट नहीं होने हो रहे। येडियुरप्पा का हाथ से हमारे एरिया का डेवलपमेंट होता, हमारा भाग डेवलपमेंट करने का है मेरे दिल में, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को जा रहा हूँ बोल के। मैं आज पूछ रहा हूँ डॉक्टर उमेश यादव साहब ने, आप वहाँ जाने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट करे, क्या क्या वापस सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए। आप तो आने के बाद एक एक हमको छोड़ के जा रहे हैं। जो हमारे पार्लियामेंट नेता डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भाग को क्या क्या डेवलपमेंट इनके वास्ते लाए थे। 214 में उन्होंने रेलवे मंत्री था, ये भाग को रेलवे डिवीज़न बनाए और ज़मीन भी खरीद लिए, पैसे भी जमा रखा था। वो जो वापस लिए उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। इधर जौली पार्क करा था वो भी गया, एम्स डिवीज़न इधर करा था वो भी गया। निम्स को इधर पैसे नहीं दे रहे, हुबली उधर जा रहे। IIT भी इधर से भाग के गए, टोर पार्क भी भाग के गए। क्या है हमारे पास, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको याद दिलाने के वास्ते ये गुलबर्ग के पूरे नागरिक के तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, पार्लियामेंट चला चुका है, अभी चल रहे हैं, आप एक आवाज़ उठाइए। जो 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये भाग को पिछड़े हुआ ये हमारे हैदराबाद कर्नाटक 370 लागू करें, आप भी थे साथ में। उसके बाद जो जो लाए उसको वापस जा रहे, वो आपके गवर्नमेंट कर रहे, वापस ले रहे। आप क्यों चुप बैठे मुंह बंद करके। आप आवाज़ उठा के हमारा डिवीज़न इधर लाइए, नहीं तो आपको गुलबर्ग में लोग नहीं छोड़ते। आपके ऊपर विश्वास रख के आपको पार्लियामेंट मेंबर बनाए। आप पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद जो हमारा ये भाग को मिले सो है वो हक हमको देना। आप नया क्या भी मत करो, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने करे सो है वही वापस ला के रखो। यादव साहब, आप नया क्या भी डेवलपमेंट करने का जरूरत नहीं है। कल्याण कर्नाटक बोल के नाम रख के गए तो होता क्या। कल्याण कर्नाटक को आकर एक नया पैसा दिया क्या। सिद्धरामैया साहब 1500 करोड़ दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के रिक्वेस्ट के बाद। ये भाग को बहुत हमारे दुनिया का सौलभ्य मिला था, अब एक एक हमको खींच के लेके जा रहे हैं बीजेपी वाले। इसलिए आप दम है तो आवाज़ उठाओ, वापस लेके आओ, नहीं तो हम तो गुलबर्ग वाले पूरे नागर उठा के आपके ऑफिस को घेराव डालना पड़ता, आपको भी घेराव डालना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, गुलबर्गा जो रेलवे डिवीज़न खड़गे साहब जब MP थे उनके ज़ेरे निगरानी में जो गुलबर्गा को बनाया गया था, आज ये बीजेपी गवर्नमेंट और ख़ास करके मैं उमेश यादव साहब को कहूँगा, आप इतना जल्दी ही कितना बदल गए। जबकि आप कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे तो कह रहे थे कि जो है ना यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा, लिहाजा मैं बीजेपी जाके गुलबर्गा का डेवलप करूँगा। लिहाजा जो भी चीज़ें जो पहले जो हैदराबाद कर्नाटक था, जो 371J अल्लम प्रभु साहब पाटिल साहब ने बहुत सही कहा कि खड़गे साहब ने, जबकि 371J को लाने के लिए 40 साल से ज़्यादा अरसा लगा, जिसमें हमारे मरहूम वैजनाथ पाटिल साहब, मैं छोटा था, मुझे याद है उनके साथ में मूवमेंट किया था। जबकि मैं जनता पार्टी में था तो उनके साथ मूवमेंट किया था, लेकिन वो मूवमेंट को जारी रखे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो MP बने उसके बाद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के तमाम स्टेट के, जबकि कोई भी गवर्नमेंट हो, चीफ मिनिस्टर का नो ऑब्जेक्शन चाहिए था। खड़गे साहब ने पूरे स्टेट फिर के नो ऑब्जेक्शन लेके जो 371J जो हैदराबाद कर्नाटक का जो बिछड़ा हुआ एरिया है, इसको आने वाले दिनों में सहूलत मिलना बोल के, जो इतने वर्षों की मेहनत के बाद जो यहाँ पे सहूलतें लाए, जबकि आप कुछ कर नहीं सकते तो जो पहले आए हुए चीज़ों को यहाँ रोक के उसका इंतज़ाम तो करो।
अगर यही हाल अगर यादव साहब रहा, आज तक हम आपको जो है ना समझ रहे थे कि जो है ना एक सेकुलर है, आप भी पूरे आरएसएस वाला काम कर रहे हैं। अगर यही काम करते रहेंगे तो सदन चल रहा है, आप आवाज़ उठाइए, उठाकर जो है ना इस जो गुलबर्गा डिवीज़न को कायम रखने के लिए पूरी तरीके से आप काम करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। वरना याद रखिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक नारा दिए थे हमारे बुजुर्गों ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा लगाते हुए हम आपका घेराव करते रहेंगे, हम आपको जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से आपके खिलाफ काम करेंगे बोलकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो नया सवेरा संगठन के जानिब से जो हमारे गुलबर्गा के एमपी डॉक्टर उमेश यादव साहब के ऑफिस पे आकर जो उनके पीओ को, उनके पीए जो है उनको मेमोरेंडम में सबमिट किया है, तो मेमोरेंडम का मकसद ये था कि जो गुलबर्गा में 2014 में जो यहाँ पर गुलबर्गा डिवीज़न सैंक्शन हो गया था, वो डिवीज़न वापस ले लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्यों वापस लिया? हैदराबाद कर्नाटक जाकर जब कल्याण कर्नाटक बना है, जब से लेकर गुलबर्गा के जो हर एक स्कीम गुलबर्गा से, जो एम्स है, जो निम्स है और जौली पार्क है और IRTC, जितने भी स्कीम से पूरे वापस चले गए हुबली धारवाड़ को। तो मैं यहाँ के जो एमपी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्कीम्स पहले थे यहाँ पर वापस लाओ, वरना गुलबर्गा की जो जनता है आपको सवाल करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो 2014 में जो सीरम कमेटी रिपोर्ट, जब एक रिपोर्ट यहाँ पर दी थी कि यहाँ पर डिवीज़न कर सकते हैं, तो ये सिकंदराबाद और जो तेलंगाना जो जाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदेमंद है तो गुलबर्गा से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और कल्याण कर्नाटक का सबसे बड़ा हिस्सा गुलबर्गा है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ से जा रही है। तो मैं हमारे एमपी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा को जितने भी यहाँ पर जो योजने हैं गए हुए हैं, जो यहाँ पर वापस लाइए, वरना तुमको जनता यहाँ पर सवाल करेगी, आप सवाल देना पड़ते, आप जवाब देना पड़ते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वापस लो, वरना आगे आने वाले दिनों में हम ऑफिस भी घेराव करेंगे और आपको भी घेराव करेंगे।